दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एक हिंदी कहानी समीर और पूजा की। कहानी को शुरू से अंत तक सुनना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। कहानी अब शुरू करते हैं। समीर जल्दी से घर आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। पूजा रोते रोते मोबाइल पर बोली। पूजा की बात और उसकी रुलाई सुनकर समीर घबरा गया। बधा बादशाह बोला, क्यों, क्या हुआ पूजा, जल्दी बताओ। उसके स्वर में चिंता स्पष्ट झलक रही थी। नहीं, मैं फ़ोन पर नहीं बताऊंगी, आप यही आ जाओ फिर बताऊंगी। और हाँ, इतना याद रखना कि यदि आप परसों तक यहाँ नहीं आए तो फिर मैं रहूँगी या नहीं पता नहीं। सूखते हुए पूजा ने फ़ोन काट दिया। समीर हालो हालो करता रह गया। उसने 2-3 बार पूजा को फ़ोन मिला लेकिन पूजा ने फ़ोन नहीं उठाया। पूजा की बातों से समीर हिल गया था। पता नहीं क्या बात है, पूजा किस संकट में है। कुछ नहीं बताया उसने, बल्कि किसी अनिष्ट की आशंका व्यक्त की थी उसने। यदि वह नहीं पहुंचा तो फिर वह पूजा को देख नहीं पाएगा। समीर के पास कोई विकल्प नहीं था। समीर ने अपने बॉस ब्रिगेडियर होशियार सिंह से जैसे तैसे छुट्टी ली और घर आ गया। समीर को देखकर पूजा उससे ऐसे लिपट गई जैसे एक लता किसी वृक्ष से लिपट जाती है। आंसुओं से उसने समीर का कंधा भिगो दिया। पूजा की सिसकियों से पूरा घर गूंजने लगा। क्या हुआ, कुछ तो बोलो पूजा, मैं पूरे रास्ते 1 मिनट भी चैन से नहीं रह पाया हूँ। तुम ठीक तो हो ना? और बाबूजी दिखाई नहीं दे रहे हैं, वे भी ठीक तो है ना? बाबूजी अपने दोस्तों की महफिल में गए हैं। पता नहीं कैसे कैसे दोस्त हैं उनके जो उन्हें उल्टे सीधे काम करने की सलाह देते हैं। उन्होंने आजकल मेरा जीना हराम कर रखा है। उन्हीं की करतूतें दिखाने के लिए मैंने यूँ अर्जेंट बुलाया है आपको। आपको पता नहीं है मैं आजकल कितनी डर डर कर जी रही हूँ। आप तो ठहरे फौजी में रहते हो, भारत माता की रक्षा करते हो, लेकिन अपनी बीवी की रक्षा कौन करेगा, कभी सोचा है आपने? और वह भी अपने ही बाप से। बोलते बोलते पूजा फिर भभक पड़ी। समीर को अब कुछ कुछ समझ में आने लगा था, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था। झट से बोल पड़ा, बाबूजी ऐसा नहीं कर सकते हैं पूजा, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है शायद। समीर पैसे पेश में पड़ा हुआ था। समीर की बातों से पूजा बिफर पड़ी। हाँ, आपके पिताजी तो राजा हरिश्चंद्र और मैं एक उल्टा स्त्री, इसीलिए मेरी बात क्यों मानोगे? इसीलिए तो मैंने फ़ोन पर नहीं बताई थी यह बात। चलो तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। कहते कहते पूजा समीर का हाथ पकड़कर बाबूजी के कमरे में ले गई। कक्का क्यों लाई हो यहाँ मुझे? समीर की आंखों में अनेक प्रश्न थे। वो तकिया हटाओ, पूजा आदेश देते हुए बोली। समीर यत्रवत्र तकिया हटाने लगा। जैसे ही उसने तकिया हटाया वह चौंक पड़ा। ये क्या है? अपने बाप से ही पूछना, यह भी पूछना कि यह यहाँ कैसे आई। पूजा तकिए के नीचे से अपनी पेंटी उठाकर समीर को पकड़ाते हुए बोली। समीर की बोलती बंद हो गई थी। बोलो, अब चुप क्यों हो गए? हिम्मत है पूछने की अपने बाप से? दिन भर मुझे भूखी आंखों से घूरते रहते हैं वे। मुझे ऐसा लगता है कि वे मुझे कच्चा चबा जाएंगे। मुझे डर के मारे नींद नहीं आती है आजकल। चलो कुछ और दिखाती हूँ। पूजा समीर का हाथ पकड़कर उसे अपने बाथरूम में ले गई। समीर चुपचाप चलता गया। देखो बाथरूम का दरवाज़ा, ये छेद बाबूजी नहीं किया है। जब मैं नहाती हूँ तो वे मुझे इसी छेद में से देखते रहते हैं। अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूँ? बाथरूम के दरवाजे में छेद देखकर समीर अवाक रह गया। बाबूजी इतना गिर जाएंगे, ऐसा नहीं सोचा था उसने। बाबूजी ने समीर और सरल को पालने पोसने में अपनी पूरी जिंदगी खपा दी थी। समीर की माँ की
मृत्यु बहुत पहले ही हो गई थी, मगर समीर के पापा शैलेंद्र ने दूसरा विवाह नहीं किया था। अब वो अपनी बहू के साथ ऐसी गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं। यह सोचकर ही समीर के तन बदन में आग लग गई। शायद आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होगा। और देखो, कहकर पूजा ने अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप खोला और उसमें बाबूजी को सर्च किया और उसमें एक वीडियो ढूंढकर चला दिया। उस वीडियो में पूजा कपड़े बदल रही थी। ये वीडियो आपके पिताजी ने कब बनाया मुझे पता नहीं, मगर उन्होंने इसे मुझे भेजकर कहा था, पूजा मैं तुझे पूरी देखना चाहती हूँ। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं? पूजा फिर रोने लग गई। यह सब देखकर समीर की आंखों में खून उतर आया, मुट्ठियाँ कस गई थी उसकी। वह अपने कमरे से बंदूक निकाल लाया। आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा बाबूजी को, आने दो उन्हें। समीर की आंखों से अंगारे बरसने लगे। वह बंदूक तान कर दरवाजे के सामने इस तरह खड़ा हो गया कि जैसे ही बाबूजी घर में घुसे तो वह उन्हें गोली से उड़ा दे। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजी। समीर ने अपनी पोजीशन ले ली और दरवाज़ा पूजा ने खोला। गोली चलती इससे पहले ही आगंतुक लड़का बोला पड़ा, अरे भैया आप कब आए? और ये बंदूक तान कर कैसे खड़े हो? दुश्मन को मारने की प्रैक्टिस कर रहे हो क्या यहाँ भी? खैर छोड़ो वह सब। मैं तो यह सूचना देने आया हूँ कि आपके बाबूजी घर आ रहे थे कि कोई उन्हें टक्कर मारकर भाग गया। उनके दोस्तों ने उन्हें राज अस्पताल में भर्ती करा दिया है। आप चाहो तो मेरे साथ चलो या फिर आप अपनी व्यवस्था देख लेना। कहकर वह लड़का जाने को मुड़ा और फिर चला गया। समीर किंकर विमूढ़ हो गया। उसे बाबूजी पर बहुत क्रोध आ रहा था, लेकिन उनके दुर्घटनाग्रस्त होने के समाचार ने उसे विचलित कर दिया था। वह उन्हें देखने जाए या नहीं जाए, इसी दुविधा में घिरा हुआ था। वह निर्णय नहीं ले पा रहा था। उसने पूजा से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए, तो पूजा ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, मैं तो चाहती हूँ कि वे जिंदा वापस आए ही नहीं। काश दुर्घटना में वे मर जाए। पूजा की बातों से समीर निराश हो गया। एक तरफ पूजा और उसकी वफाएं थी, पूजा देवी की तरह पाक साफ लग रही थी, तो दूसरी तरफ बाबूजी रावण की तरह लग रहे थे। रावण ने भी अपने भाई के पुत्र की पत्नी के साथ भी दुष्कर्म किया था, जिसमें उसे श्राप मिला था कि यदि वह किसी स्त्री का सील भंग करेगा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन पितृ कर्तव्य भी कोई चीज़ होती है ना। पूजा और बाबूजी दोनों के बीच में वह बुरी तरह फंस गया था। आज उसे सरल की अहमियत पता चली। काश सरल घर पर होता तो वह बाबूजी को संभाल लेता, लेकिन वह भी यहाँ नहीं है। सरल का नाम याद आते ही समीर का मन घृणा से भर उठा। अच्छा है कि वह दुष्ट यहाँ नहीं है, अन्यथा पहले वह भी मरता मेरे हाथ से। समीर के चेहरे पर तनाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। कुछ भी हो, आखिर बाप है मेरा, उन्हें यूं ही लावारिस की तरह नहीं छोड़ सकता हूँ मैं। दुनिया को क्या पता कि वे अपनी बहू के साथ कैसी हरकतें कर रहे हैं। मैं एक फौजी हूँ, फौजी होकर भी बाबूजी की खबर नहीं लूँगा तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। पूजा का क्या है, उसके तो ससुर हुए। बाप और ससुर में बहुत फर्क होता है। मेरे तो बाबूजी है, इसीलिए मुझे जाना ही चाहिए। यह सोचकर समीर उठ खड़ा हुआ। मैं अस्पताल जा रहा हूँ, तुम भी चलोगी क्या? समीर ने पूजा से पूछा। तुम मुझसे चलने की बात कह रहे हो? वाह, कमाल की हिम्मत है तुम में। मैं तो उनका मरा मुंह भी नहीं देखूं। पूजा ने घृणा से थूकते हुए कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ, दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर लेना। समीर गाड़ी की चाबी लेकर जाने की तैयारी करने लगा।
सुनो, कब तक आओगे? 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे कम से कम। फिर अस्पताल जाकर ही पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, ज़्यादा टाइम लगे तो फ़ोन से बता देना। समीर निकल गया। थोड़ी देर में समीर आज अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल के बाहर ही उसे बाबूजी के बहुत पुराने दोस्त वर्मा जी मिल गए। अरे समीर बेटा, कब आया तू? बस अभी अभी आया हूँ अंकल। बाबूजी कहाँ है? अभी अभी आईसीयू में लेकर गए हैं उन्हें। गिरने से सिर में गहरी चोट लगी है। कानों से खून आ गया था, शायद ऑपरेशन करना पड़े। समीर को अब चिंता होने लगी। अभी तक तो उस पर पूजा की बातों का असर था, इसीलिए बाबूजी के प्रति संवेदनाएं लगभग मर गई थी। लेकिन वर्मा अंकल के द्वारा जिन हालातों का जिक्र किया था, उससे समीर अंदर तक हिल गया था। वह फटाफट बाबूजी को देखना चाहता था। वर्मा अंकल समीर को आईसीयू के बाहर तक ले गए। वहाँ पर बाबूजी के 5-6 दोस्त खड़े हुए थे। सब लोग बाबूजी के लिए चिंतित हो रहे थे। समीर ने बाबूजी के बारे में जब सबसे पूछा तो सबने कहा कि अब भगवान ही मालिक है। इससे समीर की धड़कनें और बढ़ गई। इतने में आईसीयू से सरल बाहर निकला। सरल को देखकर समीर चौंक गया। तू क्या कर रहा है यहाँ बेशरम? तुझे अपना मनुष्य चेहरा दिखाते हुए लज्जा नहीं आ रही है? मेरे सामने से हट जा नालायक, नहीं तो मैं तेरा खून कर दूंगा। समीर चीख पड़ा। सब लोगों का ध्यान समीर पर चला गया। बाबूजी के दोस्त उसे आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। समीर को लगा कि उत्तेजना में वह न जाने क्या कर बैठा है। जिस बात को वह अब तक सबसे छुपाया आया था, वही बात आज सबके सामने खुलने वाली थी। लेकिन वह करे भी क्या? बात ही कुछ ऐसी थी कि सरल को देखकर उसका खून खौल उठा था। लगभग साल भर पहले जब वह फौज में कारगिल में था, तब एक दिन पूजा का फ़ोन आया और उसने सरल की शिकायत करते हुए उसकी बदमाशियों के बारे में बताया। उसे सहसा विश्वास नहीं हुआ कि उसका छोटा भाई अपनी भाभी के साथ ऐसी नीच हरकतें करेगा। लेकिन पूजा कोई झूठ बोलेगी क्या? उसे पूजा की बातों पर विश्वास करना पड़ा। आखिर वह पूजा से कितना प्यार करता है, फिर पूजा झूठ क्यों बोलेगी? पूजा ने बताया कि उसकी ब्रा कभी कभी मिस हो जाती है। वह छत पर कपड़े सुखाती है। किसी किसी दिन उसकी ब्रा तार पर नहीं होती है। न जाने कहाँ उड़ जाती है या गायब हो जाती है। यह पहली अभी सुलझी भी नहीं थी कि एक दिन वह सरल के कमरे की सफाई कर रही थी, तब उसने सरल की अलमारी को खोल लिया। उसमें उसकी कई सारी ब्रा सजी हुई मिली। उस दिन उसे पता चला कि उसकी ब्रा कहाँ जाती है। सरल देखने में तो बहुत शरीफ लगता है, लेकिन काम बदमाशों जैसा कर रहा था। फिर पूजा ने उसके कमरे की अच्छी तरह से तलाशी ली। उसमें कई फोन मैगजीन जैसे प्लेबॉय, पोस्ट हाउस, हसलर वगैरह एक दराज में खड़ी हुई मिली। पूजा को अब समझ में आया कि सरल के दिमाग में कचरा कहाँ से भरा था। उसने एक एक किताब, नोटबुक आदि को खंगाला तो एक किताब में से पूजा का एक न्यूड पोर्ट्रेट नीचे गिर पड़ा। उसे देखकर पूजा कांप उठी। सरल के दिमाग में से उसकी न्यूड इमेज बनी हुई है, यह सोचकर वह एकदम से घबरा गई और उसने तुरंत फ़ोन पर सारी बातें समीर को बता दी। समीर ने आने के लिए कह दिया, लेकिन उससे छुट्टी नहीं मिली, इसीलिए वह आ नहीं पाया था। एक दिन समीर ने पूजा को कह दिया कि वह बाबूजी को सरल की सारी बातें बता दे। तब पूजा ने सरल की सारी हरकतें बाबूजी से कह दी। उन बातों को सुनकर बाबूजी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सरल न केवल नाम से ही सरल था, अपितु व्यवहार में भी सरल ही था। लेकिन जो कुछ पूजा ने दिखाया था वह
प्रत्यक्ष था, उसे झूठा मारने का कोई कारण नहीं था। इसीलिए बाबूजी ने सरल की पिटाई करते हुए उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद सरल का कहीं कोई अता पता नहीं चला। आज इतने दिनों बाद सरल से मुलाकात हुई थी। समीर की जी तो बहुत कर रहा था कि उसे अस्पताल में ही ठोक दे, लेकिन जमाने का लिहाज करके वह चुप रह गया। उसके दिल में रह रहकर शोले भड़कने लगे। समीर विचारों की श्रृंखला में खोया हुआ था कि इतने में एक डॉक्टर आया और सूचना देकर चला गया कि शैलेंद्र जी को ऑपरेशन के लिए ओटी ले जाया जा रहा है। उसने एक फॉर्म सरल को देते हुए कहा कि इस पर हस्ताक्षर करने हैं, तो सरल ने वह फॉर्म समीर को पकड़ा दिया। मुझे क्यों दे रहा है इसे, तू ही कर दे इस पर हस्ताक्षर। समीर उस फॉर्म को सरल को पकड़ाते हुए बोला, किस हैसियत से, जब बाबूजी ने मुझे अपने घर से निकाल दिया है और उस दिन कहा था कि तू मेरे लिए मर गया है, तो फिर मैं कैसे हस्ताक्षर कर सकता हूँ। बात वाजिब थी, इसीलिए समीर ने हस्ताक्षर कर दिए और फॉर्म डॉक्टर को वापस दे दिया। डॉक्टर फॉर्म लेकर चला गया और दोनों भाई उसके पीछे पीछे चल पड़े। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। इसका दूसरा भाग जल्दी लेकर आऊँगा। नमस्ते।